मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर। मेरा पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इंटू ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर। इस पार्टी के माध्यम से हम लोग के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार पासवान, जिसको गुरुजी पासवान भी कहते हैं, इस बहादुरपुर चुनावी क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ हम बिहार में अंबेडकरवादी पार्टियों की शुरुआत करने जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब ने निकाली हुई पार्टी। फिर बाबा साहब अंबेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, साहू जी है, शहीद कुशवाहा बाबू है। इस महापुरुषों के विचारधारे पर यह पार्टी चल रही है। बिहार में ऐसी पार्टी नहीं है विचारधारों पर चलने वाली। ये पार्टी नहीं है। पहली बार हम लोग बिहार में इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं और इस माध्यम से हम लोग ने गुरुजी पासवान जी को यहां खड़ा किया है। यहाँ के दलित पिछड़ा वर्ग के कई मुद्दे हैं, संख्या में ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। समाज आज पासवान समाज पिछड़ा समाज आज जाग उठा है और सोच रहा है हमारे को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। हम लोग चुनाव में चुन के आने के लिए जरूरी है। आज जो भी पार्टी इस बिहार में है, जो गठबंधन आज निर्माण हुए हैं, उन्होंने दलित कैंडिडेट को ज्यादा कैंडिडेचर नहीं दिया है। इसी कारण हम बिहार में एक ही सीट पर ये गुरुजी पासवान लड़ रहे हैं, बहादुरपुर से, जो महापुरुषों की विचारधारा लेके चलेंगे। आज देखा जाए, इस गवर्नमेंट ने जो हमारे पारंपरिक नौकरियां थी, जो ब्रिटिश राज से चलते आई थी, वो नौकरी भी आज हम लोग की खत्म कर दी। जो रफालदार की नौकरी थी वो खत्म कर दी, जिससे हमारे दलित समाज को हमें नौकरी मिलती थी। आने वाले समय में हम लोग शिक्षा का मुद्दा लेंगे। बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। सरकारी जो स्कूलें हैं वहाँ शिक्षा का अच्छा प्रावधान नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन जोर से हो रहा है। शिक्षा यही माध्यम है कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, ये सरकारी स्कूल खत्म करके यहाँ के दलितों को, पिछड़े को, अति पिछड़ेों को आगे बढ़ने के रास्ते बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ हेल्थ का प्रॉब्लम काफी बड़ा है। आरोग्य व्यवस्था जिसको बोल सकते हो, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सुविधा नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो में हम लोग ने इसका मुद्दा लिया है कि अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, सामान्य लोगों को उसका फ्री में उपचार होना चाहिए।
हमने जो मुद्दा लिया है, जहां यहाँ दलित पिछड़े आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, उसको फ्री बिजली का योजना मिलनी चाहिए 100 यूनिट तक। ये हम लोग ने मुद्दा इस इलेक्शन में लेके चल रहे हैं। बिहार में देखा जाए तो इंडस्ट्री नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समाज खेती पर है। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। आज बिहार का जो युवा वर्ग है, आज वो कई राज्यों में जाता है। मैंने पंजाब में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, कलकत्ता में जाने वाले ज्यादा लोग हैं, वेस्ट बंगाल में। ये रुकना चाहिए। बिहार के युवकों को बिहार में ही नौकरी होनी जरूरी है। मैं समझता हूं तो मान सम्मान इनको मिल सकता है, लेकिन आज तक ये नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने जो 15 साल से बैठा हुआ है, उन्होंने ऐसा कौन सा भी प्रावधान नहीं किया है। बड़े बड़े वादे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को देते हैं, अति पिछड़ाओं को देते हैं, लेकिन सत्ते में आने के बाद इस समाज को देखता नहीं। कई राज्यों में मैं जाता हूं, वहां फॉरेन में शिक्षा लेने के लिए प्रावधान है। ये बिहार में ऐसा प्रावधान नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे मेरिट में आते हैं, उनको ऑप्शन मिलता है, भाई इतने इतने बच्चे सरकारी पैसे से फॉरेन में पढ़ने के जाए, लेकिन ऐसा कौन सा भी प्रावधान इसमें नहीं है। जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं, खेत जमीन नहीं है, हमारी अपील है सरकार को, आने वाले इलेक्शन के बाद जो भी सरकार बैठेगी, हमारा प्रावधान होगा कि जो भूमिहीन है उसको जमीन के पट्टे दिए जाए कि वो खेती वहां करे। जिनके पास घर नहीं है, उनको फ्री आवास योजना कई राज्यों में है, वो फ्री आवास योजना भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता एक सम्मान के साथ यहाँ अपनी जीवन गुजरे। इस इलेक्शन में उतरे हुए और जानता हूं कि इस क्षेत्र से, बहादुरपुर से, हमारे पासवान गुरुजी अच्छी तरह से मार्जिन लेके जीत जाएंगे। एक नई विचारधारा, इस नई पार्टी की यहाँ बिहार में स्थापित होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जय भीम। मेरा नाम भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पोता हूँ। उन्हीं ने स्थापित की हुई पार्टी बिहार में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी पार्टी से हम लोग ने गुरुजी पासवान जी को प्रत्याशी करके इस बहादुरपुर में खड़ा किया। जी, सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं इस बार जो खड़ा हुआ हूँ, चूँकि हमारा समाज जो है, जो दलित समाज से हम आते हैं, और पासवान समाज जो है वो दरभंगा के 10 विधानसभा पे लगभग 30 से 40 हज़ार है। दूसरी बात है कि बहादुरपुर विधानसभा में 42,000 पासवानों की संख्या है, और यहाँ पे 10 विधानसभा में पासवान समाज को टिकट नहीं दिया गया, और ऊपर से जो वर्तमान सरकार है, 3 पासवान समाज का टिकट भी छीन लिया गया। दूसरी बात है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि आए दिन सड़क पे संघर्ष करते रहते हैं अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, और मुझे भी उपेक्षा है
कि भाई मैं जिस समाज के लिए कार्य करता हूँ वो समाज हमें कितना चाहता है, कितना पसंद करता है, कितनी मेरी बातों पे खरा उतरता है। इसी के लिए इस चुनाव मैदान में हम लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जो साहब की पार्टी है, जो बाबा साहब ने बनाए हुए थे, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी से चुनाव लड़ा है। आज हमारे स्टार प्रचारक के रूप में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, वहाँ हैं। कल इनका रोड शो होगा। रोड शो कल पुरखोपट्टी जो हमारा बाबा साहब अंबेडकर चौक है, वहाँ से 9 बजे निकलेगी, जो डरहार होते हुए एकमी, ओझौल, तारालाही, डिलाही होते हुए लरदरिया, मखनाही, पौड़िया पर जो है समापन किया जाएगा, जो कि मैं परमिशन के लिए भी दे दिया हूँ सारा चीज़। तो इन्हीं बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और तीसरी बात है कि जो हम समाज में निकले हैं जब वोट मांगने के लिए, तो जो हमारा बहादुरपुर विधानसभा का है, तमाम लोगों में हमने देखा कि जो भी योजनाएं हैं वो शिलापट पर ही भजाया गया है, शिलापट पर ही देखा गया है। कहीं भी क्या कहते हैं विकास का कार्य जो होता है, मैं एक ऐसे जो पासवान जाति में अभी भी भेदभाव रहता है, तो मैं देखता हूं कि एक कोयला स्थान है जहां की रुपौली पंचायत में कोयला स्थान पासवान की 150 आबादी है, वहां पे अभी तक जो है सड़क नहीं बन पाया है। बसंतपुर पंचायत में मैंने जाकर देखा कि अभी भी इतना छुआछूत भेदभाव लोग मानते हैं कि वहाँ पे अभी तक नल जल की व्यवस्था नहीं की गई है, एक सामुदायिक भवन नहीं है, जबकि 80 घर पासवान समाज वहाँ पे है और एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं खुला हुआ है। तो हमारे समाज को दरकिनार करेगा और पासवान समाज कब तक अपना अपमान सहेगा। जो लोग जीत कर जाते हैं वे लोग भी कहते हैं कि हमको क्या कहते हैं पासवान समाज कोई वोट दिया है, दुसाध कहीं वोट दिया है, चमार कहीं वोट दिया है, जो हम उसका काम करेंगे। तो ये अपमान हमारा पासवान समाज कब तक घोटते रहेगा। इसी अपमान के लिए जो पूरे विधानसभा में नहीं, दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में जो सम्मान पूर्वक सम्मान मिले, इसी के लिए मैं चुनाव में उतरा हूँ। और इस चुनाव में मैं दमखम से लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल मेरा रोड शो होगा, रोड शो के बाद कल शाम तक प्रचार प्रसार है। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं चुनाव में अभी त्रिकोणीय समीकरण बना दिया हूँ बहादुरपुर में। अब देखिए क्या होता है, वो तो बंद बक्से में जाएगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच। 6 नंबर पे केतली छाप है।